ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक प्यार का दरिया है और डूब के जाना है। जी हाँ, मैंने प्यार का दरिया ही कहा, क्योंकि जो लोग प्यार करते हैं वो तो बस प्यार में डूब जाते हैं। आग वाग का दरिया तो बाद में सोसाइटी, परिवार की इज्जत, हमारी नाक कट जाएगी, छोटे भाई बहन की शादी का क्या होगा के नाम पे क्रिएट कर दिया जाता है। और ये आग तब और भड़क जाती है जब मामला हिंदू और मुस्लिम का हो। मैं आकांक्षा हाजिर हूँ एक और सच्ची कहानी लेकर। ये कहानी मेरी अपनी दोस्त की है, उसका नाम आरजू है। हम बीटेक फर्स्ट ईयर में पहले दिन मिले थे एक दूसरे से। उसके बाद से हमारा 4 लड़कियों का ग्रुप हो गया था, ऑल गर्ल गैंग। हमें क्लास के लड़कों से ज़्यादा मतलब नहीं होता था। हम थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप की लड़कियां थी, कोएड में पढ़े नहीं थे, तो ज़्यादा लड़कों के साथ कुछ बैलेंस बन नहीं पा रहा था। आरजू बहुत स्वीट लड़की है, डिम्पल गर्ल, बहुत प्यारी, जैसा लगता है कोई बारबी डॉल हो। अंकल आंटी की इकलौती औलाद है और वो भी बड़ी दुआओं से पैदा हुई, तो बड़े नाजो नखरे से पाला गया है उन्हें, मैडम को। जैसे लगता है कि पलकों पे बिठा के रखने की कहावत सिर्फ उसी के लिए ठीक है। अच्छा, कुछ टाइम के बाद सेकेंड ईयर में आरजू और हिमांशु एक दूसरे से बात करने लगे। हिमांशु हमारी क्लास में था। पीसी प्रोजेक्ट के टाइम पे इन दोनों को साथ में पेयर किया गया था। बातचीत हुई, दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद करने लगे थे, डेट करना शुरू किया। आरजू एकदम सिंपल लड़की थी और हिमांशु उसके लिए परफेक्ट था। वो बहुत केयर करता था आरजू की। दोनों हवा में रहने लगे थे। अच्छा, एक बात ज़रूर, मैंने उन दोनों की कभी कोई लड़ाई नहीं सुनी जैसे यूजुअल कपल्स में होता है। वो दोनों एक दूसरे से खुश थे, एज इफ बस उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। धीरे धीरे उनका रोमांस परवान चढ़ने लगा और सब कुछ अच्छा जाने लगा। लड़ाइयाँ कभी नहीं हुई। फाइनल ईयर आ गया और फाइनल ईयर आते आते अंकल आंटी को आरजू और हिमांशु के अफेयर के बारे में भी पता चल गया। आरजू ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर अंकल आंटी उसकी हर जिद आज तक पूरी करते आए। पर इस बार वो जिद पे अड़े थे। उन्हें किसी गैर मुस्लिम से अपनी बेटी का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने फटाफट से आरजू को वापस बुला लिया। आरजू हॉस्टल से चली गई। कुछ टाइम के बाद हमें पता चला कि आरजू की शादी फिक्स हो गई है। आरजू सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए वापस आई, पर खुश नहीं थी वो। उसने बोला मैं भाग जाती हूँ हिमांशु के साथ, पर फिर बोली अब्बा मर जाएंगे, जहर खा लेंगे वो, मम्मी भी मर जाएंगी, तो मैं जी के क्या करूँगी। जैसा चल रहा है चलने दो। उन्होंने मेरे लिए आज तक जो कुछ भी किया है, तो क्या मैं वो शादी नहीं कर सकती। और आरजू ने मन बना लिया। हिमांशु आरजू के हर हक के लिए खड़ा हुआ था। जो आरजू ने बोला उसने वो मान लिया, पर वो कोशिश करना चाहता था। अंकल आंटी जब आरजू को लेने वापस आए तो उसने अंकल आंटी से मिलना चाहा। उसने बोला मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा, आप जो कहेंगे मैं वैसे करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, मैं आपका बहुत ध्यान रखूँगा, मैं आरजू का बहुत ध्यान रखूँगा, प्लीज़ हमें अलग मत करिए। पर आंटी और अंकल जैसे पत्थर के हो गए थे। बोले नहीं, समाज में हमारी इज्जत का क्या होगा, हमारा इकलौता बच्ची है और हम ऐसे सब कुछ बर्बाद नहीं होने देना चाहते हैं। तुम जाओ, आरजू का पीछा छोड़ दो। हिमांशु पीछे हट गया। कुछ टाइम के बाद आरजू की शादी हो गई। कॉलेज को अब सिर्फ 6 महीने बचे थे, एक फाइनल सेमेस्टर बाकी था। आरजू कॉलेज नहीं आती थी, कभी कदार ही मिलना हुआ कुछ प्रोजेक्ट्स और समथिंग के लिए। फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स और सेशनल्स के पहले आरजू वापस आई। वो खुश नहीं थी। इनफैक्ट वो बिल्कुल खुश नहीं थी। ये वो आरजू है ही नहीं। डिम्पल्स गायब हो चुके हैं। दूध के जैसा चमकने वाला चेहरा काला पड़ चुका है। चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर में अजीब से धब्बे हों।
हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर हम इतना समझ चुके थे कि आरजू के साथ कुछ गलत हो रहा है। ना ना करते करते उसने बोला कि यार मैं ठीक हूँ, ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी किस्मत है और मुझे इसे मानना पड़ेगा। हिमांशु ने आरजू को देखा और उससे रहा नहीं गया, घुटनों पे आ गया और बोला कि प्लीज़ ख़त्म करो ये सब, मैं आज भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम बस एक बार बोल दो, मैं हर मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पर आरजू तो जैसे पत्थर की थी। उसने बोला नहीं, मैं बस एग्ज़ाम्स देने आई हूँ, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देना है और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, तो प्लीज़। एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और आरजू घर चली गई। कुछ टाइम तक हम सब बिज़ी हो गए। कुछ टाइम के बाद हमें पता चला कि आरजू आईसीयू में है। हम सब भागे भागे लखनऊ पहुंचे। आंटी ने बताया कि आरजू ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और वो बहुत सीरियस है। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उस प्यारी सी लड़की के साथ आखिर हो क्यों रहा है, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने जिससे प्यार किया वो हिंदू है और वो मुस्लिम। हमने हिमांशु को इन्फॉर्म किया, वो भी बेचारा भागा भागा चला आया। डॉक्टर्स ने बताया कि अभी कुछ कह नहीं सकते, कुछ टाइम लगेगा फाइनली बताने में कि क्या है पोजीशन। हम सब प्रेयर कर रहे थे, हिमांशु प्रेयर भी कर रहा था और दुआ भी, एज इफ कि सबसे बड़ा चेंज उसमें ही आया है। वो आरजू के लिए शुक्राना नमाज पढ़ रहा था। आंटी ये और अंकल ये देखकर और रो रहे थे, और जिससे आरजू की शादी हुई वो वहाँ था तक नहीं और ना ही आया। आंटी ने रोते हुए मुझसे कहा, हमें लगता है कई बार कि तुम लोग बच्चे हो, अपना भला बुरा नहीं समझते, पर काश काश उस दिन हमने बच्चों तुम लोगों की बात मान ली होती तो आज मेरी बच्ची इस हालत में नहीं होती। 3 दिन के बाद आरजू को आईसीयू से बाहर नॉर्मल वार्ड में लाया गया। अभी वो स्टेबल थी। हमें इतना पता था कि वो ठीक हो जाएगी, टाइम कितना लगेगा इसमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ खाओ आप शरीर पे देते हो, पर आप मेंटली क्या किस पोजीशन पे होते हो आरजू के केस में हमें नहीं पता था। हम बस इतना चाहते थे कि हमारी दोस्त उठे और बोले, बात करे, आखिर उसके साथ हुआ क्या है ये एक बार वो बताए। हम सब एक लाइन में खड़े थे आरजू से मिलने के लिए जब उसे रूम में शिफ्ट किया गया। आरजू ने आंखें खोली और हिमांशु को देख के वो फूट फूट के रोने लगी। उसने बोला कि तुम मुझे माफ कर पाओगे, मैंने तो शायद तुम्हारी भी लाइफ खराब कर दी है अपने साथ साथ। हिमांशु ने बोला कि नहीं, अब सब ठीक होगा, अब मैं हूं ना, अब हम हैं। आंटी रो रही थी। अंकल आरजू के पैरों के पास पड़े थे, बोले बच्चा तुम एक बार ठीक हो जाओ, हमसे जो गलती हुई है हम सब सुधार लेंगे। और यहाँ से ये कहानी एक अलग मोड़ लेती है। अंकल आंटी ने सच में सब सुधार दिया। हिमांशु को इस्लाम कबूल नहीं करना पड़ा, पर हाँ वो आज हिंदू भी है और मुस्लिम भी। आरजू दोनों धर्मों में प्रॉपर मानती है और उन दोनों की एक बेटी है, उसका नाम आशी है। ये है इस कहानी का हैप्पी एंड नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी दोस्त और मेरी भतीजी अभी भी एक हैप्पीली लाइफ जी रहे हैं और आई विश कि वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे। थैंक यू। प्लीज़ ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब टू दिस चैनल।